हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सीटेट की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, जो मैं ईवीएस की करवा रही हूँ तैयारी सीटेट की एनसीईआरटी नोट्स से, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखें। ये मेरी गारंटी है कि ईवीएस में जो 15 नंबर एनसीईआरटी से पूछता है, उसमें से आपका 10 नंबर मेरे नोट से ज़रूर कवर होगा। तो आप लोग चलिए देखते रहिए मेरे वीडियो को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा चखने से पचने तक। आम के बारे में, जो आम पापड़ के बारे में पूछता है वो टॉपिक कवर करेंगे, बीहू करेंगे, झूम खेती करेंगे और सारे छोटे छोटे जो टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना देरी के। देखिए, मनुष्य के पेट का तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। जो मनुष्य के पेट का तापमान है वो कितने डिग्री का सेल्सियस होता है? तो 30 से 35 डिग्री। जब व्यक्ति को भूख लगती है तो पेट में दर्द का एहसास होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्मा कंचन कहते हैं। जब व्यक्ति को भूख लगता है और दर्द का एहसास होता है तो उस दर्द को क्या कहा जाता है? कर्मा कंचन। भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता चलता है। इंसान को भूख लगने का पता किससे चलता है? तो जो हमारे मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस है उससे पता चलता है। अगला पॉइंट है ग्लूकोज के रूप में। जो ग्लूकोज है वो हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज जो है वो शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। जीभ पर 4 तरह की 9000 ग्रंथियाँ होती हैं। जीभ पर जो है वो 4 तरह की 9000 ग्रंथियाँ होती है। जब भोजन नहीं पचता है तो क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाता है। जब भोजन नहीं पचता है तो एसिडिटी हो जाता है। भोजन का पचना हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। देखिए, भोजन का पचना कहाँ से शुरू हो जाता है? तो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। देखिए, जो हमारे भोजन में कुछ मुख्य पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया तथा खनिज लवण। इतने सारे ये जो पोषक तत्व हैं ये हमारे खनिज खाने से ही प्राप्त होता है। जब व्यक्ति दुखी या परेशान होते हैं तो खाना ठीक से नहीं पचता है। जब व्यक्ति दुखी होता है तो खाना क्या होता है कि ठीक से नहीं पचता है। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो उसके कुछ विटामिन जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। देखिए, छिलका उतार कर हम लोग धोते हैं तो सब्जी का क्या होता है कि विटामिन जो भी मिनरल्स होता है वो नष्ट हो जाता है। चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकल कर स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देती है। जब हम खाना चबा चबा कर अच्छे से खाते हैं तो जो हमारे मुँह से टाइलिन है निकलता है वो क्या करता है कि स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है। टाइलिन है। अचार रखने के लिए कांच के जार को, जो कांच का डिब्बा होता है, बोतल होता है, या बिहार में उसको बोयाम बोलते हैं, तो उसको बोतल को अच्छे से धूप में सुखाया जाता है ताकि उसमें नमी ना रहे। किस लिए सुखाया जाता है? ताकि उसमें नमी ना रहे और अचार बहुत लंबे समय तक चल सके। सब्जियों और फलों के छिलके में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। इसीलिए सब्जी और फलों को क्या करना चाहिए कि काट करके नहीं धोना चाहिए, नहीं तो उसमें से जो विटामिन होता है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अब देखिए, कुछ खाने की चीज़ है जिनको कि पचने में कितना समय लगता है, इनसे भी सीटेट में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए इनको भी देखते हैं। देखिए, खाने की चीज़ तथा पचने में लगा समय। तो जो कच्चा दूध होता है वो कितने घंटे में पचता है? तो उसको 2 घंटा 15 मिनट का समय लगता है। उबला हुआ दूध को 2 घंटा पचने में लगता है। उबला अंडा को कितने घंटे लगते हैं? तो 3.5 घंटे। मतलब पके हुए चीज़ को ही ज़्यादा समय लग रहा है और कच्चा जो चीज़ है उसको क्या हो रहा है कि जल्दी से वो पच जाता है। देखिए, कम उबला अंडा 3 घंटा में पच जाता है, लेकिन जो कच्चा अंडा होता है वो इसको 1.5 घंटा लगता है समय पचने में। आगे पॉइंट है खाएं आम 12 महीने। ये टॉपिक है कि खाएं आम 12 महीने। देखिए, आम पापड़, जिसको मामड़ी तांड्रा भी कहते हैं, जो कि 4 हफ्तों में बनता है। जो आम पापड़ है ये कितने हफ्तों में बनता है? 4 हफ्तों में। और आम पापड़ आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम से संबंधित है। आम पापड़ कहाँ से संबंधित है? तो आत्रेयपुरम से। देखिए फ्रेंड्स, मैं बोलते जा रही हूँ, अगर आप सुनेंगे भी तो आपको याद हो जाएगा। आम पापड़ बनाने में लगे सामान। आम पापड़ में क्या क्या सामान लगा है? तो देखिए, चटाई, कैजुरीना पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ तथा चीनी। इतना सारा चीज़ लगता है आम पापड़ बनाने में। क्या क्या? चटाई चाहिए सुखाने के लिए, पेड़ डंडी जो कि रस्सी, नारियल की रस्सी बंधी जाएगी, और गुड़ तथा चीनी आम में मिलाने के लिए। आम पापड़ पके आम के गुद्दे से बनाया जाता है। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? तेलुगु है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। नलमड़ा जो है वो आंध्र प्रदेश में है। नलमड़ा आंध्र प्रदेश में है। मुख्तारपुर और देखिए, मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश पोचमपल्ली ज़िले में है। जो मुख्तारपुर गांव है वो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में है। पोचमपल्ली ज़िला अधिकतर, जो पोचमपल्ली ज़िला है वहाँ अधिकतर बुनकर लोग रहते हैं, जिनका मुख्य कार्य क्या है? खिलौने, चटाई आदि बुनने का कार्य है, जिसको पोचमपल्ली कहा जाता है। और पोचमपल्ली कलमकारी, जो एक बुनाई है, कढ़ाई है, वो साड़ियों पर अधिक होती रहती है। पोचमपल्ली से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है।
वर्ली जो है एक प्रकार का क्या है, एक पारंपरिक कला है। और वर्ली नामक स्थान कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। वर्ली क्या है, एक पारंपरिक कला है और ये स्थान कहाँ है, तो ये स्थान महाराष्ट्र में है। गोवा से केरल के रेल मार्ग में 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। गोवा से केरल के रेल मार्ग में कितना सुरंग है, तो 92 सुरंग है यानी 92 सुरंग और 2000 पुल है यानी ब्रिज कितने हैं, 2000। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच कौन कौन सा राज्य आता है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ता है। गुजरात से केरल जाने में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य आता है। कोझीकोड जो है वो कहाँ है, केरल में। और एक मडगांव से कोझीकोड के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, कभी ट्रेन कर देगा कि इतने बजे से इतने बजे यहाँ जाना है, तो यहाँ कितना टाइम लगेगा पहुँचने में, तो ये कोझीकोड केरल में है। अगला देखिए, झूम खेती मिजोरम राज्य में होती है। झूम खेती कहाँ होती है, तो मिजोरम राज्य में होती है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक छोड़ दिया जाता है तथा इस जगह पर बांस, अनचाही घास उग जाते हैं। जब उसको छोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि अनचाहे घास जो है वो सब उग जाते हैं। तो वहाँ के लोग जो होते हैं उसको काटते नहीं है बल्कि वहीं पर जला देते हैं। इन पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, वहीं जला देते हैं। यह राख जमीन के लिए खाद का काम करती है। उनका मानना है कि जो ये जलाए हैं ये राख जो है वो खाद्य का काम करती है। जब खेती की बारी आती है तो इसे जोता नहीं जाता, उस पर बीज छिड़क कर मिट्टी को हल्के से हिला दिया जाता है। मतलब हल्का सा मिट्टी को खोद दिया जाता है, जोता नहीं जाता है, और फिर उसके ऊपर बीज छिड़क दिया जाता है। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं, जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल। जो झूम खेती है वहाँ पर एक ही खेत में, जैसे एक ही खेत है उसमें अलग अलग प्रकार के बीज बो दिए जाते हैं। जैसे कौन कौन से, मकई हो गई, सब्जियां हो गई, मिर्च हो गई और हर चावल। इनमें सबसे मुख्य फसल क्या है, चावल है। जो झूम खेती में जो बोया जाता है सबसे मुख्य फसल चावल है। मिजोरम में ज़मीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी से लॉटरी द्वारा उस ज़मीन पर खेती करने का मौका मिलता है। मतलब सबका साझा ज़मीन होता है तो क्या होता है कि सभी व्यक्ति को बारी बारी से खेती करने का मौका दिया जाता है। मिजोरम के लोग 3/4 जंगलों से जुड़े हैं। जो मिजोरम के लोग हैं वो कितने चौथाई जंगलों से जुड़े हैं, तो 3/4 लोग जो है वो जंगलों से जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है बिहू। देखिए फ्रेंड्स, सारा इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसी को इंक्लूड किया गया है, इसमें समाहित किया गया है जिससे कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सके। इधर उधर की फालतू की लाइन नहीं लाई गई है, सिर्फ मेन पॉइंट को रखा गया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, फ्री का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, असम में नए चावल के आने पर यह त्यौहार मनाया जाता है। जो बिहू त्यौहार है इसको कब मनाया जाता है, तो नए चावल के आने पर यह त्यौहार मनाया जाता है बिहू। यह 14 से 15 जनवरी या माघ के 1-2 तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बांस से घर बनाते हैं जिसको भेला घर कहते हैं। इस दिन क्या कहते हैं कि बांस से घर बनाते हैं जिसको भेला घर कहते हैं, जो रात के खाने से पहले बनाया जाता है। जो रात के खाने से क्या होता है, पहले बनाया जाता है। ये जो भेला घर है ये बांस का बनता है। देखिए, ताऊ या ताऊ जो भी लिखा रहे, ताऊ जो कि कढ़ाई है, उसमें पानी उबालकर उस पर भीगे हुए चावल से भरी कढ़ाई उस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर में चेवा चावल तैयार हो जाता है। जो असम के लोग हैं वो क्या करते हैं कि ताऊ में पानी उबालने लगते हैं, यानी पानी डाल देते हैं जो कि उबलता है, और फिर क्या करते हैं कि उस पर चावल से भरी कढ़ाई को उस पर रख देते हैं और केले से ढक देते हैं। थोड़ी देर में जो चेवा चावल है वो तैयार हो जाता है, मतलब बिल्कुल चिपचिपा सा वो चावल तैयार हो जाता है। अगला पॉइंट है, देखिए, बिहू त्यौहार पर महिलाएं पीले रंग के कपड़े तथा लड़कियां जो हैं वो बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। जो महिलाएं हैं वो पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और लड़कियां जो होती हैं वो बिरंगी मेखला चादर पहनती है। एक तरह का ये कपड़ा है बिरंगी मेखला चादर। भेला घर जलाकर सभी उसके चारों तरफ खूब नाचते हैं। बिहू जब त्यौहार मनाया जाता है तो जो बांस के घर ये लोग बनाए हुए रहते हैं उसको क्या करते हैं कि जला देते हैं और उसके चारों तरफ खूब नाचते हैं। इस त्यौहार में ज़मीन पर बैठकर केले के पत्तों पर खाना परोसा जाता है। जो बिहू त्यौहार है इसमें क्या किया जाता है कि ज़मीन पर बैठ करके केले के पत्तों में खाना परोसा जाता है। बोड़ा चावल एक किस्म है जो पकने पर चिपचिपा हो जाता है। जो बोड़ा एक प्रकार का चावल है वो क्या होता है, एक प्रकार का किस्म है, मतलब एक प्रकार की वैरायटी है जो कि पकने पर कैसा हो जाता है, तो चिपचिपा हो जाता है बोड़ा चावल। उधीव या उघीव जो भी कहते हैं, जो कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रख करके सब्जी को पकाया जाता है। देखिए, उधीव क्या है, तो उधीव जो है वो मटके में पकाया जाता है कोयले के अंगारों पर उल्टा करके, और उसमें क्या किया जाता है कि उसमें जो
जो सर्दियों के मौसम में जो हरी हरी ताज़ी ताज़ी सब्जियां मिलती हैं तो उसको मसालों के साथ उस मटके में भर दिया जाता है और मटकों को सील बंद करके उसको कोयले के अंगारों पर उल्टा रख दिया जाता है ताकि वो सब्ज़ी पक जाए। और उस सब्ज़ी को क्या कहते हैं, जो पक जाती है उसको उधियू कहते हैं, जो कि उल्टा करके मटका में पकाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उधियू कहते हैं। और गुजराती में उघियू का मतलब क्या होता है, उल्टा। गुजराती में उघियू का मतलब उल्टा होता है। उघियू के साथ लोग क्या खाते हैं, तो मिट्टी के चूल्हे में पकी हुई बाजरे की रोटी और साथ में दही, छाछ और मक्खन भी खाते हैं। जो उघियू है उसके साथ बाजरे की रोटी, दही, छाछ और मक्खन भी जो है गुजरात के लोग खाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ पॉइंट है जो कि लद्दाख में बोले जाते हैं माँ, पिता और दादाजी को। तो माँ को क्या कहते हैं लद्दाख में, अम्मा ले, पिता को अब्बा ले, दादाजी को क्या कहते हैं, मेमे ले। माँ को अम्मा, पिता को अब्बा और दादाजी को मेमे ले। ये कहाँ बोला जाता है, तो ये लद्दाख में बोला जाता है। केरल में कुछ पॉइंट है, मसाले उगाए जाते हैं इसीलिए इसे मसालों का शहर या बगीचा कहा जाता है। केरल में वैसे ही मसालों के लिए प्रसिद्ध है तो उसे मसालों का शहर या बगीचा कहा जाता है। केरल में मुख्य रूप से तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च उगाए जाते हैं। जो केरल है वहाँ पर कौन कौन सा चीज़ उगाया जाता है, तो तेज़पत्ता हो गया यानी बे लीव्स, छोटी इलायची, स्मॉल कार्डिमम जो भी होता है, या बड़ी इलायची हो गई, काली मिर्च हो गया, आदि उगाए जाते हैं। देखिए, अब कुछ खास चीज़ें हैं जिनके लिए वो शहर मशहूर है। तो देखिए, कुल्लू जो है किसके लिए मशहूर है, खास चीज़ों के लिए मशहूर इलाका, मतलब कुछ खास एरिया है, कुछ इलाका है जो कि अपने खास चीज़ों के लिए मशहूर है। तो देखिए कौन कौन सा चीज़ है जो कि मशहूर है, तो कुल्लू किसके लिए मशहूर है, शॉल के लिए, मधुबनी पेंटिंग के लिए जो कि बिहार में, असम सिल्क साड़ी के लिए या सिल्क के लिए, और कश्मीर जो कि कश्मीरी कढ़ाई के लिए मशहूर है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में जो सीएनजी गैस है, जो गांव में गोबर उपला ये सब से बनता है खाना, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि सीटेट में हमेशा पूछता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।